एवरीवन, वेलकम टू द मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो कि मैं अर्थ साइन के लिए करूँगी। और डेक्स जो हैं ऑलरेडी शफल्ड हैं। मैं स्टार्ट करूँगी टॉरस के साथ और फिर वर्गो और फिर कैप्रिकॉन। तो स्टार्ट करते हैं। और ये वीक जिसके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ ये 9 नवंबर से ऑनवर्ड वीक जो स्टार्ट हो रहा है उसके लिए होगा। और हर हफ्ते के हर एक दिन के लिए एक कार्ड होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम चलते हैं और देखते हैं कि टॉरस लोगों के लिए इस वीक में क्या मैसेजेस हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, मंडे ट्यूसडे, देन आई हैव 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, और फिर है मेरे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट इन रिवर्स और 6 ऑफ सोर्ड्स इन अपराइट। अच्छा जी, टॉरस के लिए सिचुएशन जो है वो ये हमें पता चल रहा है कि काफ़ी मुश्किल बनी हुई है, इस सेंस में कि जैसे आपके हौसले जो हैं और आपकी हिम्मत जो है वो दम तोड़ रही है। चीज़ों को बर्दाश्त करना आपके लिए मुश्किल होता जा रहा है और आप जिस तरह इंसान अपने आप को कंट्रोल करता रहता है लेकिन फिर उसके अंदर के जो जज्बात होते हैं या फीलिंग्स होती हैं वो फट पड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। आप एक इस किस्म की सिचुएशन के अंदर है। ऑलरेडी किसी किस्म का बिट्रेल जो है वो और आपकी ज़िंदगी में कोई धोखा, फ्रॉड, किसी ने बैक स्टैबिंग की हो, ठीक है, इस टाइप की कोई भी सिचुएशन ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में चलती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे अगर आपने मंथलीज़ और पिछले वीक्स की जो टॉरस की रीडिंग्स हैं अगर आपने वो देखी हैं तो ये उसी का एक मोमेंटम नज़र आ रहा है। पहला कार्ड जो है वो 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली टॉरस जो हैं इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ रहे हैं जिसमें उनके साथ ज़्यादती हुई है, उन्हें धोखा दिया गया है, उनके साथ चीटिंग हुई है, ठीक है। अच्छा, ये किसी किस्म का हेल्थ इशू भी हो सकता है, ख़ास तौर पे ऐसा जो कि आपकी बोन्स के साथ, आइज़ के साथ अटैच है, ठीक है। कहीं पे कोई इस किस्म की इन्फेक्शन हो सकती है जो कि जहाँ पे पस फॉर्मेशन जैसे हो जाती है, इस तरह का भी कुछ सिलसिला बन सकता है। और ये भी बात हो सकती है कि कोई इस किस्म का सिनेरियो हेल्थ पर्सपेक्टिव से बना हो जहाँ पे ऑपरेशन किसी किस्म का करने की ज़रूरत पड़े। तो 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, अब आप इसमें से इस सिचुएशन में से ग्रेजुअली बाहर आ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट है, ठीक है। चीज़ें जो हैं वो दोबारा से बिल्टअप होना शुरू हो रही हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो करियर है, लेकिन चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से बिल्टअप होना शुरू हो रही हैं। और इस दफ़ा आपका प्लान जो नज़र आ रहा है वो ग्रेजुअली गेन करने का है और ग्रेजुअली चीज़ों को मजबूत बनाने का है। नेक्स्ट जो कार्ड है 5 ऑफ कप्स का है। चाहे आप अपने तई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं लेकिन आपके दिल के अंदर एक उदासी है जो कि वेंसडे का कार्ड है। किसी भी किस्म की सैडनेस, चाहे वो इस मामले के मुतल्लिक हो या वैसे ज़िंदगी में कुछ दिन जैसे हमारे मुश्किल होते हैं और पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुराने लोग हम पे बहुत तेज़ी से हमलावर हो रहे होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा याद आ रहे होते हैं। तो एक सैडनेस की जो सिचुएशन है वो वेंसडे वाले दिन नज़र आ रही है। थर्सडे वाले दिन आप चीज़ों के साथ दोबारा से उठ के खड़े होकर दोबारा से एफ़र्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप अपने आप को अच्छा, ये भी हो सकता है कि थर्सडे वाले दिन कोई इस किस्म की इंफॉर्मेशन, रेवलेशन, कोई ऐसा ख़्याल आपके जहन में आए, ठीक है, आउट ऑफ नो वेयर। बेसिकली वो यूनिवर्स की तरफ से कोई बात आपके जहन में डाली जा सकती है और कोई ऐसी चीज़ ट्रिगर हो जिससे फिर जो जहन के ऊपर फॉग है या क्लियर नहीं है चीज़ें, ठीक है, वो सब चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट जो है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी बहुत लॉजिकल, बहुत रैशनल होती है और क्वींस की सब एनर्जी जो है वो एक पैसिव एनर्जी है। इसमें आप कुछ करते नहीं हो,
ठीक है, और लोग बल्कि ख़ुद आपकी तरफ आते हैं। मोस्टली क्वीन ऑफ सोर्ड जो है वो कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत उम्दा कार्ड है। अगर कहीं पे नेगोशिएशन आपको करनी है, कहीं पे अपनी बात कहनी है, कुछ बताना है, कुछ समझाना है, तो क्वीन ऑफ सोर्ड जो है ये एक बहुत बेहतर एनर्जी है। यानी कि फ्राइडे वाला दिन अगर आपको कहीं अपनी कम्युनिकेशन करनी है, बातों को समझाना है, कन्वे करनी है कोई बात, तो फ्राइडे का दिन अच्छा साबित हो सकता है। बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद, बहुत ज़्यादा जो एक इनसाइड जो आपकी थिंकिंग होती है, थिंकिंग इन द हेड, उस सारी सूरत हाल के बाद यहाँ पे जो सैटरडे का कार्ड है और जो संडे का कार्ड है, ये एक ही चीज़ को शो करते हैं कि ग्रेजुअली आप इस सैडनेस में से, इस पेन में से, इस स्ट्रगल में से बाहर आ रहे हैं और बिल आखिर आहिस्ता आहिस्ता आप एक बेहतर रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसा रास्ता जहाँ पे आसानी है, ठीक है, जहाँ पे ये वाली मुश्किलात जो कि आप पिछले कुछ अरसे से फेस कर रहे हैं, अब वो मुश्किलात डिफरेंट लोगों की ज़िंदगी में डिफरेंट हो सकती है, तो वो वाली मुश्किलात जो हैं वो वहाँ पे नहीं होंगी। आप बहरहाल यहाँ के निस्बत बहुत आसानी में होंगे। ओके जी, सो अब हम देखते हैं मोनोलॉजी में टॉरस के लिए एडवाइस का कार्ड क्या है प्लीज़। अच्छा जी, आपके लिए कार्ड है लुक एट द बिगर पिक्चर। इसका मतलब ये है कि चाहे जो सेट बैक्स हैं, चाहे जो पेनफुल सिचुएशन जिसमें से आपका वीक स्टार्ट हो रहा है, ज़ाहिर बात है ये इस वीक में होने वाला कोई इवेंट नहीं है, ये पीछे से कोई मामला चलता आ रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखे हुए हैं, जिसकी वजह से आपके सब्र और हौसले टूटे हुए हैं। तो ये इन बातों को, इन छोटी छोटी बातों को या इन पेनफुल बातों को आप इग्नोर करें। आप एक अपने सामने बड़ा मैप बनाएं जिसमें आप अगले 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल का एक लेआउट बनाएं और पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करें। अगर आप नेगेटिव पे फोकस करते रहेंगे तो आप मज़ीद नेगेटिव ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव की तरफ फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें और ये देखें कि आप आज से 1 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। ठीक है, एक लार्जर जो मैप होता है अपने जहन में, बल्कि पेपर के ऊपर बनाएं और उसको रोज़ पढ़ा करें। इससे ये होगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन स्किल्स इम्प्रूव होंगी। ठीक है, जब रोज़ रोज़ आप एक ही बात पढ़ोगे और उसके अंदर उसकी मायनी जो डिटेल्स हैं वो आप फिक्स करते चले जाओगे तो एक क्लियर पिक्चर आपके जहन में बनती चली जाएगी। और फिर जो भी आप गेन करोगे उससे उस गेन की वजह से आपके मॉरल्स जो हैं या आपकी जो एक जिसको कहते हैं ना कि इम्प्रूव होती है, कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है, तो वो भी आपको महसूस होगा। सो ये था जो कि रीडिंग थी जो कि टॉरस, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए थी और ये वीक चल रहा है 9 नवंबर से ऑनवर्ड। अब हम नेक्स्ट जो रीडिंग है वो देखेंगे और ये रीडिंग जो है ये वर्गो, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वर्गो, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए क्या इंफॉर्मेशन है हफ्ते के हर दिन के लिए। एक कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, देन आई हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन और 4 ऑफ कप्स। ओके जी, वर्गो जो हैं वो कुछ इम्पेशेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं और ये इम्पेशेंस जो है ये मामलात को ख़राब कर रही है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी सोचें, बहुत सारे ख़यालात आपके जहन में हैं और वीक का स्टार्ट ही इस नोट के ऊपर हुआ है जब मुख्तलिफ़ सोचें जो हैं या मुख्तलिफ़ आइडियाज़ जो हैं वो ओवर पावरिंग हो जाते हैं और आपसे चीज़ें हैंडल नहीं होती हैं।
ये ख़यालात या ये थॉट्स जो हैं अगर तो पॉजिटिव रेंज में रहें तो ठीक रहती हैं, लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स चूँकि यहाँ पे मौजूद है, सो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग जो है वो नज़र आ रही है, जिसके ऊपर बहरहाल आपको काबू करने की ज़रूरत है और कंट्रोल करना चाहिए अपने आप को। चीज़ें जो हैं हम एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं और रिज़ल्ट जो है हालांकि वो हमारी एबिलिटी के मुताबिक ही निकलता है, और नज़र ये आ रहा है कि अभी तक आपकी उस लेवल की एबिलिटी डेवलप नहीं हुई है, आपको मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि जिस जगह आपने अपने आप को इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उसकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो। अगर ये रिलेशनशिप है जिसने आपको 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड दे दिया, अगर ये रिलेशनशिप है, अगर ये जॉब है, करियर से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो बहरहाल इसकी बेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और इतना ज़्यादा इस पर काम नहीं हुआ हुआ, इतना वेल इस्टेब्लिश्ड नहीं है ये। सो नेक्स्ट कार्ड जो ट्यूसडे का है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं से अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट का आपको ख्याल था, अगर आपका ख्याल था कि कहीं कोई रिलेशनशिप जो कि सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है और वो कमिटमेंट में चला जाएगा, ठीक है, उसके अंदर डिले है, वो भी नहीं होने जा रहा है, इस लिहाज से आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी इस वीक। देन आई हैव विद फॉर द वेंसडे 2 ऑफ पेंटिकल्स। किसी किस्म का कुछ आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं और डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो जो पहले से जो कन्फ्यूजन चल रही है या पहले जो सूरत हाल चल रही है, बहरहाल आपने उसमें से समझ लिया है कि मुझे क्या करना है, ठीक है, और आपने ये डिटर्मिन किया है कि मुझे दोबारा से एक स्टार्ट लेना है, दोबारा से अगर आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो आप दोबारा से उनको मैसेज करने के मूड में नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है कि आप थर्सडे वाले दिन उनको दोबारा मैसेज भी करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी आप करेंगे थर्सडे वाले दिन, उसका रिज़ल्ट आपको इतना जल्दी नहीं मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो तीनों कार्ड हैं जो कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, 4 ऑफ कप्स, तीनों कार्ड्स जो है वो ये बता रहे हैं कि आपने जो भी एक्शन लिया है, जस्ट इनसे पहले जो भी एक्शन आपने लिया है, अब आपने एक्शन तो ले लिया है लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है वो फ़िलहाल आपके सामने नहीं है। आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप हैंग्ड हैं, आप फिर इंतज़ार कर रहे हैं, और यहाँ तक कि संडे वाले दिन इंतज़ार कर कर के आप बोर हो चुके हुए हैं। एक डिसअपॉइंटमेंट सी, एक बोरियत जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और एक जैसे आप लाइफ के साथ थोड़ा अनईज़ी हो जाते हो और आपको समझ नहीं आती है ना कि चीज़ों की डायरेक्शन क्या है, और आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो टोटली जो हैं वो पूरी नहीं हुई हैं कब किसी कहीं से भी। सो अगर आप कोई भी एक्शन लेना चाह रहे हैं तो बस ये याद रखिएगा कि फ़ौरी तौर पे आपको कोई जवाब नहीं मिलना वहाँ से, और ये चीज़ जो है ये आपको मज़ीद डिसअपॉइंट करेगी। लेकिन इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि आप लोगों की आपस में फाउंडेशन, या अगर ये रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग था ही नहीं जितना आप अज्यूम किए हुए थे। ये भी मुमकिन हो सकता है कि अभी ये राइट मोमेंट ना हो, ठीक है, चूँकि ये इस वीक की रीडिंग है, तो हो सकता है कि आने वाले 2 हफ्तों के अंदर कुछ सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाए। आपको चाहिए कि आप वर्गो की मंथली रीडिंग भी चेकआउट करें। सो लेट्स सी के मोनोलॉजी में वर्गो के लिए क्या एडवाइस है। ओके, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। इससे यही साबित हो रहा है इस कार्ड से कि ये वीक है, जो कि स्लो है, जो कि जिसके अंदर आपकी मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स नहीं हैं, लेकिन एनर्जी ग्रेजुअली जो है वो मोमेंटम गेन कर रही है, स्पीड अप हो रही है। और ये वाला वीक चाहे एक सैड, डिसअपॉइंटिंग, बोरिंग नोट के ऊपर एंड हो रहा है, लेकिन होपफुली चीज़ें जो हैं वो फिर भी चलती रहेंगी। मैं दोबारा एडवाइस करूँगी कि आपको चाहिए कि आप वर्गो की मंथली रीडिंग देखें, सो दैट पूरे महीने में क्या होने जा रहा है उसका आपको आइडिया हो सके। ये थी जी वर्गो के लिए वीकली रीडिंग, जो कि 9 नवंबर से ऑनवर्ड वीक के लिए वायबल थी। अब हम देखते हैं कि कैप्रिकॉन, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए इस वीक के क्या मैसेजेस हैं। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। सो लेट्स सी। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आप कर लें। सो हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। 10 ऑफ
कप्स, मैजिशियन, चैरियट इन रिवर्स, एम्प्रेस इन रिवर्स, 6 of cups in reverse, moon in reverse, okay जी, so star in reverse. okay, so Capricorns जो हैं ग्रेजुअली उनके लिए भी चीज़ें जो हैं वो स्पीड अप हो रही हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता एक सैड स्टेट ऑफ माइंड से निकल के बेहतर माइंड सेट के अंदर एंटर हो रहे हैं। पहली बात तो ये है। मंडे का दिन जो है वो इस लिहाज से अच्छा नज़र आ रहा है कि आप हो सकता है अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, आपको अपनी फैमिली के बारे में, बहन भाइयों के बारे में, पेरेंट्स के बारे में कोई अच्छी बात पता चले, ठीक है, जिससे आपका हौसला बढ़े। ट्यूसडे का दिन जो है मैजिशियन का कार्ड है, आप ख़ुद कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू हैव द एबिलिटी टू डू दैट। सो आप कुछ ना कुछ जो आप गेन करना चाह रहे हैं, अचीव करना चाह रहे हैं, आप उसके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। मेरी एडवाइस ये होगी कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपको चाहिए कि आप वो लिख लें, ठीक है, एक जर्नल बनाएं और उसके अंदर लिस्ट बनाएं कि आप क्या करना चाह रहे हैं और हर रोज़ उस लिस्ट को पढ़ा करें। नेक्स्ट कार्ड जो मेरे पास है वो चैरियट इन रिवर्स का कार्ड है। सिचुएशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर तो हो रही है लेकिन एफ़र्ट आपको करनी पड़ेगी चीज़ें। ट्यूसडे का कार्ड जो है मैजिशियन का कार्ड है, आप कुछ नया मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए एडवाइस मेरी ये होगी कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप एक जर्नल बनाएं, आप उसको लिखें, तफसीलात उसकी लिखें और उसकी मतलब एक जो माइन्यूट डिटेल्स होती है एग्जैक्टली वो लिखें, रोज़ उसको पढ़ा करें। ये चीज़ जो है ये चीज़ों को ईजीली मैनिफेस्ट कराएगी। ये हैबिट जो है। नेक्स्ट जो है कार्ड वो वेंसडे का है, चैरियट इन रिवर्स है। चीज़ें बेशक मूव ऑन होना शुरू हुई हैं या मूवमेंट आना शुरू हुई है सिचुएशन के अंदर, लेकिन अभी भी कुछ हिंड्रेंसेस, कुछ रुकावटें ऐसी बाकी हैं जो बहरहाल आपको बहुत एफर्ट करके कोशिश करके करनी पड़ेगी। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप ये करते रहें और यकीनन आपके लिए इसमें अच्छे रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट जो थर्सडे का कार्ड है एम्प्रेस इन रिवर्स का कार्ड है। यहाँ से आके चीज़ें जो हैं सडनली एक एनर्जी के अंदर एक ट्विस्ट नज़र आ रहा है। चैरियट रिवर्स, आपकी एनर्जी स्लो डाउन होती हुई फील हो रही है। एम्प्रेस रिवर्स, जो आप गेन करना चाह रहे थे, जो आप हासिल करना चाह रहे थे वो होता हुआ भी नहीं नज़र आ रहा। ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन हो जो कि अब नहीं रहा है या जो कि जिनके साथ अब आपके रिलेशनशिप नहीं रहे हैं। फ्राइडे के दिन जो है यू माइट बी मिसिंग दैट पर्सन, आप उस शख्स को, चाहे वो मेल है या फीमेल है, याद कर रहे हैं, उनसे उनके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप उनसे कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे या आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे। इट्स जस्ट दैट कि आपको पुराने गुजरे हुए अच्छे मोमेंट्स जो हैं उनके साथ वो याद आ रहे हैं। मून इन रिवर्स है, कोई ना कोई ऐसी बात जो है वो सामने आ सकती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने आ सकती है कि जो दोबारा से फिर इन 3 दिनों के बाद जो दोबारा से एक फिर आपको होप दे, एक आइडिया दे कि हाँ चीज़ें जो हैं वो दोबारा इम्प्रूव हो सकती हैं। अच्छा, अब ये इम्प्रूवमेंट क्या रिलेशनशिप और फैमिली की पर्सपेक्टिव से है या ओवरऑल ज़िंदगी का कोई भी एस्पेक्ट है? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, काम से मुतल्लिक भी हो सकता है, रिलेशनशिप से मुतल्लिक भी हो सकता है। और उसके बाद लास्ट पे जो कार्ड है वो स्टार रिवर्स का कार्ड है। डायरेक्शन आपकी ठीक है लेकिन जो टाइमिंग्स हैं वो अभी अप्रोप्रिएट नहीं है, आपको शायद कुछ मज़ीद एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। और या ये भी हो सकता है कि जो डिवाइन प्लान है अभी उसके मुताबिक अभी आपकी टर्न नहीं आई है चीज़ें अचीव करने के मामले में, लेकिन कार्ड्स जो हैं वो ये ज़रूर बता रहे हैं कि आपकी डायरेक्शन पॉजिटिव है और आप जिस अंदाज में, जिस एंगल पे काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। सो लेट्स सी के मिनोलॉजी डेक से इस बारे में, इस वीक के बारे में कैप्रिकॉर्न सन मून और राइजिंग के लिए क्या मैसेज है। ओके जी, मैसेज है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ये यहाँ पे जो सिनेरियो, यहाँ जो सीन बना हुआ है वो हमें यही बात बता रहा है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो चीज़ें मैनिफेस्ट तो हो रही हैं लेकिन अभी वो फिज़िकल रियलिटी में नहीं है, डिले है उसके अंदर।
मीनवाइल जब आप लोगों को मिस कर रहे हैं, अपने किसी पर्सन को मिस कर रहे हैं या किसी और वजह से आप उदास हैं, तो भी आपके लिए यही मैसेज है कि आप चाहे उनके बारे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं या किसी और चीज़ के बारे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन स्किल्स हैं, आप इस यकीन के साथ करें कि चाहे बज़ाहिर ये चीज़ें इम्पॉसिबल नज़र आ रही हैं लेकिन फिर भी ये हो सकती हैं। ठीक है, अगर हम चाहें, जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। सो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।